हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो राजस्थान पटवारी के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो 1983 से 2017 के सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार राजस्थान पटवारी के 34 सालों में हुए पटवारी के पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें कि राजस्थान स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पटवारी के पेपर हुए हैं वो सभी जगह अलग अलग हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको उन डिस्ट्रिक्ट्स के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवाएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजपूताने की एकमात्र रियासत डूंगरपुर जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था। तो राजपूताने की एकमात्र जो रियासत है वो है डूंगरपुर, जिसने शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन जो शिलालेख है वो है वडली का शिलालेख। राजस्थान में प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख जो है वो सबसे प्राचीन है? तो वडली का जो शिलालेख है वो सबसे प्राचीन है। तीसरा क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। जैसे कि हम मनाते हैं ना कि हिंदी दिवस मनाते हैं, तो वो 14 सितंबर 1949 से हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, वो भी 14 सितंबर को। क्वेश्चन था कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। हिंदी को जो है भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहते हैं? जो सिटी ऑफ मालवा है वो भारत का एक राज्य है, मालवा मध्य प्रदेश में है मालवा। तो सिटी ऑफ मालवा राजस्थान के किस शहर को कहते हैं? तो झालावाड़ जो शहर है उसको हम सिटी ऑफ मालवा कहते हैं। राजस्थान का सिटी ऑफ मालवा कौन सा शहर है? तो वो है झालावाड़। छठा क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के जो काल है उनमें कौन सा जो यूरोपीय यात्री वो भारत आया था? सबसे पहले आपको शाहजहां का काल बता देते हैं। शाहजहां का जो काल था वो था 1627 से 1656। तो 1627 से 1656 के बीच कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो उस टाइम पीटर मुंडी जो है वो भारत आए थे और वही काल शाहजहां का काल है, 1627 से 1656। सातवां क्वेश्चन है, किस कानून के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अब कौन सा जो कानून है वो कहता है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की जो जितनी भी कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगी? तो अनुच्छेद 348 कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जो कार्यवाही होगी, जो केस होंगे वो अंग्रेजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लड़े जाएंगे, वो है अनुच्छेद 348। आठवां क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति करने वाली समिति थी बी आर मेहता समिति जी थी, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति करने वाली समिति थी। नौवां क्वेश्चन है, स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित होती है? जो स्टेपिस जो अस्थि होती है वो हमारे कान से संबंधित होती है। तो स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित होती है? तो वो हमारे कान से संबंधित होती है। 10वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अब जो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 11वां क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें जो संविधान संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए जो न्यूनतम आयु होती थी अब वो 21 से हटा के युवा वर्ग के लिए 18 वर्ष कर दी गई है। 61वां संवैधानिक संशोधन इसको मान्यता दे चुका है कि जो युवा वर्ग है वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष तक भी मताधिकार यानी मत का अधिकार रख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में हैं? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो शाखाएं हैं विदेशी बैंक है उसकी शाखाएं भारत में भी हैं, तो उस बैंक का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक।
13वां क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल थे जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, वो किस स्थान से संबंधित है? तो वो पंजाब राज्य से स्थित है या फिर संबंधित है। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में रेल वैगन का जो कारखाना है वो भरतपुर में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता तीन युगी संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती थी? जो वैराट जो सभ्यता थी वह तीनों युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती थी। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं निकलता? NH9 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH9 जो कि नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं निकलता। 17वां क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है? अब जो प्रवर्तन जो निदेशालय है उन्हें संक्षिप्त रूप में या फिर शॉर्टकट में कह सकते हैं ED। 18वां क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों को फांसी दिए जाने की बात कही थी? जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बीते दिनों जो आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों को फांसी देने की बात कही थी। 19वां क्वेश्चन है, ऐसे लोक देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा था? तो ऐसे लोक देवता जो डोंगर जी थे उन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा था। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो डांग क्षेत्र के जो अंतर्गत है वो भरतपुर और धौलपुर आता है, इसमें अलवर नहीं आता। ऑप्शन जो है डांग क्षेत्र के अंतर्गत इसमें भरतपुर और जो धौलपुर है वो डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अलवर जो है वो डांग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। 21वां क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? आफरी जो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। 22वां क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? जो पंचायती जो राज है वो राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियाँ होती हैं फ्रेंड्स, पहली तो होती है केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। अब पूछा गया है क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है? तो राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वो है 342,239 वर्ग किलोमीटर। 24वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, पहला था 1526, दूसरा था 1576 और तीसरा था 1761। ये 3 जो ये युद्ध थे ये लड़े गए थे। तो तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? वो था मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान को रंग श्री दीप नाम किसने दिया था? अब जो राजस्थान को एक अन्य नाम से जाना जाता है रंग श्री दीप, यह नाम किसने दिया था? तो यह नाम दिया था CV रमन ने। 26वां क्वेश्चन है, पुरवाइयाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरवाइयाँ क्या है? पुरवाइयों का जो मतलब होता है वो होता है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। 27वां क्वेश्चन है, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष है? तो नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मतलब अध्यक्ष है। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही रूबल मुद्रा डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गई है, यह किस देश की मुद्रा है? रूबल जो है मुद्रा है, जो डॉलर जो काफ़ी गिर गई है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। 29वां क्वेश्चन है, विश्व वृक्ष उद्यान किस शहर में है? तो विश्व वृक्ष उद्यान जो है वो जयपुर शहर में है। राजस्थान के जयपुर शहर में विश्व वृक्ष उद्यान स्थित है। 30वां क्वेश्चन है, पैलेस ऑन हिल्स रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई? पैलेस ऑन हिल्स जो रेलगाड़ी है वो 1982 में शुरू हुई थी। 31वां क्वेश्चन है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती। अब जो लूनी जो नदी है सहायक की एकमात्र जो सहायक नदी जो है वो अरावली से नहीं निकलती, तो लूनी की एकमात्र है वो है जोजड़ी नदी। 32वां क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है जिसकी लंबाई है। अब जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना है उसका 40% हिस्सा जो राजस्थान में है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होगी? 676 किमी। 33वां क्वेश्चन है, नगर श्री शोध संस्थान स्थित है। तो नगर श्री शोध संस्थान जो है वो चूरू में स्थित है, चूरू जिला राजस्थान।
34वां क्वेश्चन है, राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना जो है जोधपुर में की गई थी। 35वां क्वेश्चन है, जलेबी गुच्छा नामक आभूषण कहाँ प्रचलित है? जो जलेबी गुच्छा जो नामक आभूषण है वो शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है, जिसके अंतर्गत आते हैं, शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब क्वेश्चन था कि जलेबी गुच्छा नामक आभूषण कहाँ प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी, जिसके अंतर्गत चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं। 36वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? अब जो भारत है उसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री ही करता है। 37वां क्वेश्चन है, बीकानेर का वह शासक जिसने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊँटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी? डूंगर सिंह जी थे बीकानेर के शासक, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊँटों की टुकड़ी काबुल भेजी थी, सैनिक टुकड़ी थी वो भेजी थी डूंगर सिंह ने। 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो राजस्थान में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 39वां क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही जो धर्म है वो 1582 में चलाया था। 40वां क्वेश्चन है, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर जो बांध है वो दौसा जिले में स्थित है। 41वां क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? अब सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर वेधशाला को हम जंतर मंतर भी कह सकते हैं, उनका निर्माण उन्होंने आगरा में नहीं करवाया। 42वां क्वेश्चन है, चंवरी कर की प्रकृति थी। अब चंवरी कर तो था, उसकी जो प्रकृति थी या फिर क्या है चंवरी कर? चंवरी कर का होता है कि पुत्र के विवाह के समय जो कर दिया जाता है उसे हम चंवरी कर कह सकते हैं। 43वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है? सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है बनास नदी। 44वां क्वेश्चन है, पानी को ठंडा रखने के पात्र बादला कहाँ बनाए जाते हैं? अब जो पानी को ठंडा रखने के लिए जो पात्र होते हैं बादला वो जोधपुर जिले में बनाए जाते हैं। 45वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अब ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है वर्गीस कुरियन। अब वर्गीस कुरियन थे वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को ही कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस इतिहासकार द्वारा दी गई? राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी प्रथा की जो प्रचलन थी वो किस इतिहासकार के द्वारा दी गई थी? तो कर्नल जेम्स टॉड, जिसे हम घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, उनके द्वारा राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी जो प्रथा थी सामंत रखने की वह जानकारी दी गई थी। 47वां क्वेश्चन है, पहली इंडियन सुपर लीग की विजेता टीम कौन सी है? तो पहली इंडियन सुपर लीग की विजेता टीम है एटलेटिको डी कोलकाता। 48वां क्वेश्चन है, महबूबा मुफ्ती किस कार्य से संबंधित है? तो महबूबा मुफ्ती जो है वो पीडीपी से संबंधित है। 49वां क्वेश्चन है, त्रिशूलिया डीगला भिलाड़ी संबंधित है। तो त्रिशूला डीगला भिलाड़ी ये रियासतकालीन मुद्राओं के नाम है। त्रिशूलिया डीगला भिलाड़ी रियासतकालीन प्राचीन मुद्राओं के नाम है। 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? माउंट आबू में है। राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले में शरद महोत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।